साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं सरदार विजेंद्र सिंह, पुत्र सरदार निरंजन सिंह। तो आपके सामने ज़्यादा वीडियो को बड़ा नहीं करते हुए, क्योंकि वीडियो जितनी ज़्यादा बड़ी होगी आप लोग डाउनलोड नहीं करेंगे और नहीं देखेंगे, तो मैं ये बहुत छोटी करने की इसको कोशिश करूँगा। गागर में सागर बनने की कोशिश करूँगा। प्लीज़ आप बातों पर जाइएगा, शब्दों पे जाइएगा, उसकी यथार्थ पे जाइएगा, लेकिन सोच विचार के बाद में। तो पॉइंट ये है कि आज जो हम बात करने वाले हैं वो इशू है दरबार साहिब गुरुद्वारा रेलवे स्टेशन निकट, जो बाबा दीप सिंह जी के नाम से ही वहाँ की कमेटी है और उनसे रिलेटिव है, जो वहाँ पे काफ़ी समय से सेवा करती आई है। अब एक नया दरबार साहिब है आपका, जो गुरुद्वारा नई बस्ती साहिब में मतलब स्थित है, और वहाँ पे पंजाबी बाग कॉलोनी में भी एक दरबार साहिब स्थित है। वहाँ पे जो सी कमेटी है उनका ब्लेम ये है, मतलब वो ये चाहती है कि भाई दो दो दरबार साहिब बिजनौर के वो रन करती है, तो वो तीसरा भी वही करे। जबकि आदर्श नगर में उनसे कहीं ज्यादा संगत आदर्श नगर में रहती है, पूर्णतः संपन्न है, गुरुमत का पूरा ज्ञान रखती है, और हर तरीके से गुरुमुखी से लगा करके, गुरु ग्रंथ साहिब जी से लगा करके कैसे गुरुमत का मान मर्यादा करनी है, वो हर चीज में निपुण है। फिर भी जो है नई बस्ती की जो कमेटी है वो चाहती है कि नहीं, उनको नहीं दे करके वही उसकी उसकी सेवा करेंगे। तो ये मुद्दा है। इसके आगे मुझे क्या बोलना है मैं भी निष्कर्ष नहीं दूंगा, ये इशू है। अब हम इस पर थोड़ी सी बात करेंगे, फिर हम ज्यादा नहीं, थोड़ा सा जो मतलब जो आप सभी वहां जाके प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। तो अब जो मुद्दा है वो ये है कि हम यहाँ पे क्या चर्चा करने वाले हैं और मैं क्यों यहाँ पे ये विषय लेकर के आया हूँ। देखिए, मैं ना ही बिजनौर की आदर्श नगर की संगत से ज्यादा घुला मिला था, ना ही मैं नई बस्ती की संगत से ज्यादा घुला मिला हुआ था। हम मोस्टली, क्योंकि नई बस्ती का दरबार सिर्फ हमारे बिल्कुल पास में पड़ता है, तो हम वहीं जब पर ही जाते थे। आदर्श नगर में हम लोग नहीं जाते थे। तो जब ये वाला विवाद बढ़ता हमने देखा और काफी मीटिंग भी हुई, लास्ट में आकर के जब हमने देखा कि भाई गुरु घर के अंदर ही गुरु जी का अपमान हो रहा है, मान मर्यादा सब भंग हो रही हैं, तब भी अगर हम बैठे रहे तो ये शायद हमारे सिख होने पर ही और एक इंसान होने पर ही हमें सबसे बड़ा हमारे ऊपर ये कर्ज होगा, और ये हमारा उपहास है, और ये हमारे इंसानियत के लिए तार तार है। इसलिए हमने तुरंत जाकर के विजिट किया, वहाँ की संगत से पूछा कि भाई क्यों आपस में आप लोग वाद विवाद कर रहे हो, क्यों इस तरीके से गुरु मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है। तब वहाँ पे जो प्रत्यक्ष रूप से हमने देखा वो हम आपके सामने रख रहे हैं, बिल्कुल निष्पक्ष होकर के। ना ही हम इस साइड की संगत से हैं, ना हम उस साइड की संगत से हैं। मैं ग्राम बसेड़ा खुर्द से हूँ, जो एक निष्पक्ष रूप से आपके सामने बात रख रहा हूँ। और आप मेरे ऊपर विश्वास, मैं नहीं कह रहा आप मेरे ऊपर विश्वास कीजिए, लेकिन मैं इतना आपको जरूर बता सकता हूँ, मैं जो भी आपको बताऊंगा लॉजिकली बताऊंगा। किसी पार्टी, कोई भी पॉलिटिक्स पार्टी से संबंध भाई हमारा दूर दूर तक नहीं है। हम सभी पार्टी के लिए बराबर हैं, सभी हमारे लिए समकक्ष हैं। क्योंकि मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूं, जिससे कि मेरे को इतना समय नहीं है कि मैं पॉलिटिक्स को टाइम दूं। इसलिए मैंने ये आपको बताया, और मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पे कार्यरत हूँ। ये पद मैंने इसलिए बताया कि आप ताकि समझ सकें कि मेरे पास में इस पॉलिटिक्स के लिए टाइम नहीं है, लेकिन ये इस मुद्दे के लिए हम स्पेशली इसके लिए हम आए हैं और ये वीडियो हम लोग शूट कर रहे हैं। तो अब आगे का मुद्दा आता है। सिंपल सी बात है, आदर्श नगर की संगत सिर्फ वहाँ की सेवा करना चाहती है, और आप आकर के देखिए सुबह से शाम तक कि वहाँ पे क्या हो रहा है। वहाँ सेवा हो रही है या कुछ और हो रहा है। अगर आपको लगता है कि हाँ सेवा ही हो रही है तो आप उनका साथ दीजिए, अदरवाइज आप दूसरे पक्ष का साथ दीजिए। लेकिन एक्चुअल में हो क्या रहा है ना, मुद्दे को बना दिया गया है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स का मुद्दा बन चुका है, और अलग अलग पॉलिटिक्स अपनी दादागिरी दिखा करके वोट बैंकिंग को लूटना चाहते हैं। लेकिन आप सभी भाइयों से मेरा निवेदन है कि हर जगह पर वोट बैंकिंग का बात समझ में आती है, लेकिन गुरु घर के समय पर जब वोट बैंकिंग चल रही हो, आप थोड़ा सा प्लीज अपने दिमाग का यूज कीजिए, और आकर के ज्यादा नहीं, गुरु के लिए ही, कि भाई ये जो कि अशांति हो रही है इसको हम कम कर सके, आकर के विजिट कीजिए और एक सही संगत का साथ दीजिए। मैं एक पर्टिकुलर संगत का नाम नहीं ले रहा हूं, क्योंकि हो सकता है आपको ऐसा लगे कि मैं किसी एक ही पक्ष के लिए वीडियो बना रहा हूं। अब जो कि वहां पर प्रत्यक्ष है, मैं सिंपल उसी पे ही बात करूंगा, ज्यादा बातें नहीं करूंगा। देखिए, जब एक बंदा सेवा कर रहा होता है दरबार साहिब में, और वो सिख है, इवन वो सिख भी ना हो तो भी सेवा करने में कोई हर्ज नहीं है, सेवा सबके लिए ओपन है। अगर एक बंदा सेवा कर रहा है दरबार साहिब में और दूसरा बंदा उसको टॉर्चर कर रहा है कि भाई ये आप सेवा क्यों कर रहे हो, ये हम करेंगे,
पहले यहाँ पे समझ में आ जाता है कि उसका भाव सेवा करने का नहीं कुछ और है। पहले ही इस लॉजिक में समझ में आ जाता है कि उसका भाव सेवा का नहीं है, कुछ और है। क्योंकि भाई अगर तुझे सेवा करनी है तो तू दूसरी सेवा पकड़, और काफी सेवा है। दूसरे दरबार साहिब हैं, 2 दरबार साहिब हैं ऑलरेडी उनके पास में, आप वहां पे जाकर के सेवा कीजिए। दूसरा मुद्दा मैं आपको बताता हूं, जो गुरुद्वारा रेलवे स्टेशन है, जो कि आदर्श नगर कमेटी के पास में पड़ता है, वही दरबार साहिब की अगर डिस्टेंस हम नई बस्ती दरबार साहिब और कमेटी से देखें तो 5 किलोमीटर का लगभग डिफरेंस आता है। तो आप सब भी जानते हैं कि अगर कोई भी बंदा दरबार साहिब बनाता है तो अपने निकटतम ही परिधि में बनाता है। वो ऐसे नहीं बनाता कि 5 किलोमीटर पे है तो वो दरबार साहिब हम वहां पे ही बनाएंगे। और जबकि अगर मान लीजिए 1% अगर आपको ये पता भी था कि वो दरबार साहिब हमारा है और नई बस्ती में दरबार साहिब दूसरी कमेटी का पहले से बना हुआ है, आप कृपया करके वहां दरबार साहब में सेवा कीजिए और दूसरे संगत को डिस्टर्ब ना कीजिए। एक सेवादार के नाते एक विनम्र भाव से दरबार साहब में जाइए, जाकर के भक्ति भाव से वहां पे भक्ति कीजिए और अपना शांति से आइए। अशांति मत फैलाइए और ना ही प्रशासन का समय खराब कीजिएगा। अब यहाँ पे हो क्या, एक चीज यहाँ पे और ऐड हो गई है कि कुछ पर्टिकुलर नाम हम नहीं ले सकते हैं, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व जो बिना किसी न्याय और लॉजिक को सोचे बिना बस ये बोलना चाहते हैं कि भाई फैसला कर लो, ज्यादा सही। भाई मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, आपने ये बड़ी अच्छी बात कही कि फैसला कर लो, क्योंकि गुरु घर में अगर बाहर बात ना जाए और अंदर ही बात हो जाए कि भाई फैसला कर लो, तो इससे बेहतर बात ही नहीं है। लेकिन भाई फैसला किस बात का करें? फैसला तो पहले से ही हुआ हुआ है। वो लोग तो बस ये चाहते हैं कि वो कुछ चाह भी नहीं रहे हैं, वो कुछ लड़ भी नहीं रहे हैं, वो तो अपनी गुरुद्वारे में सेवा कर रहे हैं। भाई आप कभी जाके विजिट कीजिए और खुद अपनी आंखों से देखिए। आप मत बताइए कि आप किस पक्ष से आए हैं। बैठिए 2-3 घंटे और बिल्कुल कंटिन्यू देखिए कि क्या उन लोगों के मन में भक्ति भाव दिखाई दे रही है, क्या विनम्रता दिखाई दे रही है, या फिर ये दिखाई दे रही है कि मैं यहाँ पे एक बिल्डिंग बनाने मैं यहाँ पे इतनी जमीन मैं ले लूंगा, उतनी जमीन वो ले लेगा। आपको ये सब दिखाई दे रहा है। और अगर आपको भक्ति भाव दिखाई देता है तो प्लीज उनका साथ दीजिए यार। देखिए कहीं ना कहीं आप भले सही पॉलिटिक्स के जरिए उन लोगों को गुमराह कर दें जो नादान है, ना समझें, लेकिन आज की यूथ जनरेशन को आप पागल नहीं बना सकते हैं। इसके लिए मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, गुरु घर में ये चीज मत कीजिएगा। देखिए जब हम दरबार साहिब में गए तो एक छोटी सी वीडियो और एक वहां पे जो पत्थर लगा हुआ है वो हमारे सामने आया है, तो वो मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगा इस वीडियो के जरिए। देखो यार, एक छोटी सी लाइन ये वाली मैं ना बोलना चाहता हूँ। जो बंदे सेवा कर रहे हैं उनको सेवा करने दो, ज्यादा लड़ाई झगड़े के बीच में मत पड़ो। अमर आप भी नहीं हो, अमर अमर वो भी नहीं है। दरबार साहब अपने आप में सर्व धर्म के लिए ओपन है। आप लोगों से विनती है कि शांति बनाए रखें। और जो बंदे सेवा कर रहे हैं, अगर आपके पास में ऑलरेडी एक सेवा है, अगर मैं प्लेट धो रहा हूं तो दूसरे को चम्मच धोने दीजिए। और अगर आप फिर भी ये कहते हैं कि नहीं चम्मच भी मैं ही धोऊंगा, ठीक है भाई चम्मच भी धो ले। वो बंदा जाकर के सेवा करता है झाड़ू की, फिर आप कहते नहीं भाई झाड़ू की भी सेवा मैं ही करूंगा। तो भाई साहब इसको सेवा नहीं कहते हैं। यहाँ कुछ और ही नजर में आता है जो कि सभी को समझ में आ रहा होगा कि भाई मामला क्या है। एक ही व्यक्ति सारी सेवा नहीं करना चाहता है, बल्कि वो सेवा करने में सपोर्ट करता है। आप सपोर्ट कीजिए, कोई कुछ करना चाहता है। अब फिर भी अगर आप में से किसी को लगता है कि जो सेवा कर रहे हैं वो सही से नहीं कर रहे हैं, तो उनसे कभी सेवा में कंपटीशन कर लीजिए कि आप अच्छी सेवा करते हैं या वो अच्छी सेवा करते हैं। या हो सकता है आपको ज्यादा गुरुमत का ज्ञान हो, तो भाई उसमें भी एक बार कंपटीशन कर लीजिए कि आपको ज्यादा पता है कि अखंड पाठ कैसे पढ़ा जाता है, गुरु ग्रंथ साहिब में कितने सप्ते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब जी में पंजाबी किस तरीके से पढ़ी जाती है, लिखी कैसे जाती है। पंजाबी बोलने से कुछ नहीं होता। पंजाब का मुसलमान भी पंजाबी बोलता है। वो तो एक क्षेत्र का असर है, वो एक एनवायरनमेंट का असर होता है। भाषा, अगर मैं बेंगलोर में रहूंगा या मैं तमिलनाडु में रहूंगा तो मेरे को तमिल आएगी। तो क्या मैं तमिलवाड़ी, मैं क्या तमिलनाडु का बन जाऊंगा, या मैं मतलब साउथ इंडियन मतलब बन जाऊंगा क्या मैं? तो देखिए भाषा किसी के लिए स्थिर नहीं है, भाषा सभी की होती है। लेकिन अगर अपने धर्म का ज्ञान नहीं है
क्योंकि जिस तरीके की वीडियो आ रही हैं उनसे साफ नज़र आता है कि जिस बंदे को धर्म का ज्ञान है वो कभी भी ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं करेगा। गुरु घर की मर्यादा का पालन कीजिए, आपसे मेरा विनम्र निवेदन है। और आगे भी सभी भाइयों से जो हमारे मतलब बिरादरी के सारे भाई हैं, भाई उनका सपोर्ट नहीं कर सकते तो उनका अपोज मत कीजिए। और जो नौजवान आकर के अपना टाइम नहीं दे सकते हैं वो कृपया करके सोशल मीडिया से उनका सपोर्ट कीजिए। भाई साहब एक मुद्दा और है नूरपुर को, आप सब लोग कहते हैं कि भाई नूरपुर हमारी राजधानी है, आप लोग गुरुद्वारे के प्रति गुरुद्वारे में जाकर के नियम पब्लिश करते हो, आम जनता पर लागू करते हो, आम जनता उनको मानती है कि भाई नूरपुर हमारी राजधानी है। भाई कभी सुख में दुख में आप लोगों को कहीं सपोर्ट तो दिखाई दे। देखिए मेरी उम्र जितनी भी है, मेरी उम्र 28, 29, 30 जितनी भी है, मैंने इतनी उम्र में कहीं नहीं देखा कि भाई साहब नूरपुर की जो एक संगठन है, जो भी है, चाहे मेरे वो रिश्तेदार हैं, भाई हमने कहीं से कहीं तक सपोर्ट नहीं देखा है। अगर आप लोग किसी काबिल हो और आप लोगों को लगता है कि आप कुछ कर सकते हो, तो प्लीज़ आप सही मुद्दे पर न्याय के लिए, अगर बिरादरी के साथ वैसे ही नहीं आ सकते तो एक न्याय के लिए तो साथ में आइए। कोई 2 मुद्दे आप नहीं बता सकते हैं जिसमें आपने बिरादरी का साथ दिया हो, कोई 2 मुद्दे। छोटे छोटे गांव आपस एकदम से आगे आते हैं निकल करके, लेकिन कभी भी जो हमारी राजधानी है, राजधानी से ऐसा कुछ भी निकल करके नहीं आता है कि उसको राजधानी की संज्ञा दी जाए। और जो छोटे छोटे गांव हैं हमारी बिरादरी के, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि देखिए किसी को वैसे ही राजा मत मान लीजिएगा, सोच विचार कीजिएगा कि सही में राजा कौन है। किसी के भी नियम शादी में आप लोग एकदम से फॉलो करने लगते हो कि हाँ भाई नूरपुर से नियम आए हैं। देखिए नूरपुर उन लोगों का ही नहीं है जो मेरी वीडियो सुन रहे हैं नूरपुर से। नूरपुर में मेरा भी काफ़ी कुछ विराजमान है और स्थित है, काफ़ी हम लोगों की भी प्रॉपर्टी है, हम भी नूरपुर के ही वासी हैं। लेकिन हम सभी कुछ बसेड़ा खुर्द से हैं। आने वाले समय में हो सकता है हम भी नूरपुर के निवासी हो। इसलिए किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए मेरी ये बात नहीं है, मेरी बात सिर्फ इंसाफ के लिए है, न्याय के लिए है। और जो हो रहा है गलत उसका विरोध ना करने वालों के लिए है, बल्कि और अन्याय का ही जो बंदे साथ दे रहे हैं उनके लिए है। कृपया करके आप ये पॉलिटिक्स खेलना बंद कीजिए दरबार साहब के प्रति, वरना ये जो यूथ है, ये जो शांत रूप से बैठा है ना, जिसने आपको सर पे चढ़ाया हुआ है, अगर हम सोशल मीडिया की ताकत को यूज करके और अपनी आधुनिकता का ज्ञान को ला लेकर के आगे आ गए तो आपकी पॉलिटिक्स कहीं से कहीं तक नहीं चलेगी। कृपया करके राजधानी के नाम से जाने जाते हैं तो राजधानी का अर्थ को आप भली भांति समझते होंगे। आप हमसे उम्र में बहुत बड़े हैं, आप समझते होंगे राजधानी का अर्थ क्या है। कृपया करके उन सभी गांवों को भरोसा दिलाइए कि आप राजधानी ही हैं। आप जब भी आते हैं, आप कभी कदा आए हैं, हमारे गांव में भी आए हैं और काफी गांव में आप जाते हैं, ऐसा नहीं है आप नहीं जाते, लेकिन आप अपने मतलब से जाते हैं, आप अपनी पॉलिटिक्स के लिए जाते हैं। आप सिंपल ये कहने के लिए जाते हैं कि फलाना बंदा इतने दिन से फलाना बना हुआ है, अब हम बनेंगे। कभी आप संगत के लिए आए हैं, कभी आप बिरादरी के लिए आगे आए हैं? हाँ, कुछ बंदे हैं जो आगे आते हैं, लेकिन वो नूरपुर से नहीं है। और उनको आप बोल देते हैं कि वो तो पॉलिटिक्स करते हैं। भाई माना पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन कम से कम साथ भी तो देते हैं ना। अब आप कहने आप बोलने लगेंगे कि भाई बिजनौर में तो हम इसलिए साथ नहीं दे रहे कि वहाँ पॉलिटिक्स चल रही है। आप लोगों में से काफी ने नवयुवक को भी यही बोला हुआ होगा अपने आसपास में, ताकि वो आगे ना आए वो कि भाई वहाँ पे तो पॉलिटिक्स हो रही है। तो मुझे आप में से बताइए, आप में से कितने बंदे, जो एक बिजनौर का केस हुआ था अभी, आपको लोगों को पता होगा, मेरठ में मेडिकल वाले से गलत दवाई दी गई थी, सरदार जो कि निराला जी हैं, उनकी वाइफ के साथ में आप में से कितने बंदे खड़े थे उस वाले केस में? वो तो सही था ना केस, वो तो पॉलिटिक्स का मुद्दा नहीं था। उसको भी छोड़ दो यार, आप कोई 2 मुद्दे बता दो हमें कि जिसमें आप संगत के साथ में खड़े हो। नहीं खड़े होंगे, कोई नहीं मिलेगा मुद्दा, यही मुद्दा मिलेगा, मैं कैसे बड़ा बनूंगा, मैं कैसे राष्ट्रपति बनूंगा, मैं कैसे प्रधानमंत्री बनूंगा। ऐसे नहीं बनोगे। बच्चे हैं आपके, लेकिन सच बता रहे हैं, जब तक दिल में नहीं घुसोगे ना जनता के, तब तक कुछ नहीं बनोगे भाई। इस चीज पे प्लीज काम कीजिएगा, न्याय के लिए लड़िएगा। न्याय के लिए ना आपके बच्चे भी आपको जानेंगे कि हमारे पिताजी किस उसमें लड़ते थे। और अगर ऐसे लड़ोगे ना कि फलाना हमारा गुरु है, हम तो उसी के लिए लड़ रहे हैं, अब फलानी हमारा जो है मास्टर है, वो ही हमारा लीडर है, हम तो उसी के लिए लड़ रहे हैं, चाहे गलत सलत कुछ भी होता रहे। भाई
ये बहुत ज़्यादा गलत है। सभी यूथ से मेरी मेरी विनती है, जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर ज़्यादा समय नहीं दे सकते तो सोशल मीडिया के ही ज़रिए आप प्लीज़ सही का चुनाव कीजिए और सही का साथ दीजिए। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप किसी एक का साथ दीजिए, जो आपको समझ में आ रहा है वो साथ दीजिए। थैंक यू। देखिए, इसके आगे मैं ज़्यादा नहीं बोलते हुए सभी ब्रदर्स ब्रदर जो कि आप सभी मतलब समझ चुके होंगे, आप लोगों से विनम्र निवेदन करना चाहूँगा, भाई डबल पॉलिटिक्स खेलना प्लीज़ बंद कीजिए। इस मुद्दे को दरबार साहिब का मुद्दा है। हम आप सभी को जानते हैं, हमारी बिरादरी में सब एक दूसरे को दादा से लेकर परदादा तक जानता है। आप ये मत समझिएगा कि आप में से कुछ ही पॉलिटिक्स में हैं या आपको ही सारा ज्ञान है। कुछ व्यक्ति अपने कार्य को लेकर के आगे नहीं आना चाहते, कुछ ज़िंदगी में इतने ज़्यादा व्यस्त हैं, जबकि वो आपसे कहीं ऊपर होंगे, कहीं ज़्यादा उनकी सोच आपसे कहीं ज़्यादा ऊपर होगी। आप लोग अगर आज आपके हाथ में अगर बिरादरी आपको पॉलिटिक्स में मानती है तो प्लीज़ एक न्याय का साथ दीजिएगा। इस तरीके का नहीं कि मेरा कैरियर क्या है, मेरा पद क्या है, मैं किसके प्रति जा रहा हूँ, मैं तो उसी पद के प्रति बोलूँगा, चाहे कुछ भी हो। थैंक यू। अगर किसी कारणवश ये मेरी वीडियो नई बस्ती कमेटी के पास में पहुंचती है, तो देखिए आपसे भी मेरा बहुत लगाव है। मैं आप में से काफ़ी व्यक्तियों को जानता हूँ, आप मुझे जानते हैं। मैं अपनी फैमिली के साथ में आप लोगों के दरबार साहब में ही आता हूँ। मेरा आपसे ये निवेदन है, इस मुद्दे को पॉलिटिक्स या फिर कानून की नज़रों में नहीं डाल करके, या वैसे तो अब ये मुद्दा जा ही चुका है, लेकिन जो अर्श से फर्श पे बात हो रही है कि फर्श पे मीटिंग कर लीजिए, तो मीटिंग में सिंपल सा उनकी कोई डिमांड नहीं है, वो कुछ चाहते नहीं है, उनका कुछ लालच नहीं है, वो सेवा कर रहे हैं, उनको सेवा प्लीज करने दीजिए। आप तो काफी गुरमत का ज्ञान रखते हैं, ऐसा मैं मतलब मानता हूँ। आप इस गुरमत के ज्ञान को सही जगह पर यूज कीजिए, उसमें इस तरीके से ना आए कि जैसे अभी लास्ट टाइम पे एक वीडियो आई थी जिसपे कि तन पे तो हमारे गुरु साहिब का चोला है, लेकिन मन में हमारे कितना ये साफ दिखाई दे रहा है कि गुरुमत का कितना ज्ञान है हमारे अंदर में। प्लीज ऐसी वीडियो मत कीजिए। अगर ये काश ये वीडियो कहीं थर्ड जगह पर पहुंच गई तो शायद उल्लंघन भी बहुत ज़्यादा हो सकता है और ज़्यादा विवाद भी हो सकता है बड़े लेवल पर। तो कृपया करके जो सेवा कर रहे हैं उनको करने दीजिए। गुरुद्वारा किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। गुरुद्वारा के लिए चाहे सिख हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो या हिंदू हो, सभी के लिए हमेशा खुला हुआ है। इसमें प्रशासन का समय खराब मत कीजिए। आप अगर आपको किसी भी तरीके से उनसे लड़ना है तो आप जाकर के शांति से बात रखिए और इस तरीके का मुद्दा जो है आप घर में ही सुलझाइए। मुझे नहीं लगता है यहाँ पे कि जो आपकी आदर्श नगर की कमेटी है वो गलत है। उस वो सेवा करती आई है और वो सेवा ही कर रही है, कुछ और नहीं कर रही है। जिस दिन आपको लगता है ना कि वो कुछ अदर भाव से वहाँ पे सेवा कर रही है या कुछ और वो कुछ बनाना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप वो वाले प्रूफ लाइएगा, आप वो वाले प्रूफ दिखाइएगा, हम ज़रूर आपका साथ देंगे। हम सिंपल दरबार साहब के साथ हैं, ना हम नई बस्ती के साथ हैं, ना ही हम आदर्श नगर के साथ हैं। हम दरबार साहब के साथ में हैं। दरबार साहब के साथ में गलत होगा तो हमें गुस्सा आएगा, यूथ जागेगा और हो सकता है कि ये वीडियो जो अभी एक नॉर्मल वे में बनाई गई है, ये काफ़ी प्रूफों के साथ में बनाई जाए। तो कृपया करके ये सारी चीज़ें ध्यान ध्यान दीजिएगा। मेरी थोड़ा हरजिंदर कौर माता जी से विनती है कि आप काफ़ी शिक्षित, एक समाज जागरूक करने वाली न्याय प्रिय लेडी हैं। आपसे मेरा निवेदन ये है, अभी आपने लास्ट टाइम वीडियो में कहा था कि मैं तो दरबार साहब की कमेटी में भी नहीं हूँ, तो मुझे बदनाम क्यों कर रहे हैं? तो माता जी आपसे निवेदन ये है, जब आप दरबार साहब की कमेटी में नहीं हैं, तो आप जाकर के, क्योंकि कुछ वीडियो जो आई हैं वो उसमें आपका आक्रोश रूप देखने को मिला है हमें, माफ़ करना लेकिन हमने ऐसा ही देखा। तो आप वहाँ दरबार साहब में इस तरीके का, अगर आप कमेटी से भी नहीं हैं तो आप जाकर के एक एक कन्फ्लिक्ट की स्थिति पैदा मत कीजिए। और फिर भी अगर आप जाकर के वहाँ पे कुछ आपको लगता है कि नहीं मैं जाकर के वहाँ पे इंसाफ करा सकती हूँ या इस मामले को शांत कर सकती हूँ, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसमें आप ऐसे जाइए कि ना ही आप उनकी तरफ से हैं, ना ही आप उनकी तरफ से हैं। आप एक न्याय करने के लिए और दोनों को समझाने के लिए आई हैं, ताकि उनको भी लगे कि वो उनके आप उनके साथ में भी उतना ही हो जितना कि आदर्श नगर के या फिर नई बस्ती के साथ में हैं। तब लगेगा कि हाँ, आप इंसाफ के लिए वहाँ पर आई हैं। लेकिन अगर आप किसी एक पक्ष के लिए ही लड़ेंगी तो माता जी दिक्कत तो होगी।
इस तरीके की टिप्पणी तो आएँगी।